हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे आपका प्रैक्टिस नंबर 5 की बात करेंगे। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो हम बात करेंगे, इम्पोर्टेंट आपका प्रैक्टिस सेट है जूनियर असिस्टेंट के लिए। आपका 5 ऑप्शन के साथ में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार और 4 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं, वहाँ पर हम उसके साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कराते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन भी कराते हैं, तो आपको वहाँ से आपको कन्फर्म बहुत सारे क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि पहला सवाल कह रहा है कि संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्नलिखित में से कौन से हो जाते हैं। तो संयुक्ताक्षर व्यंजन आपको पता है छत्रज्ञा वाले होते हैं। ठीक है, छत्रज्ञा और श्रा ये इस तरीके से हो जाते हैं। छा कैसे बनता है, तो अधिका और शा से बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद त्रा कैसे बनता है, आधिता और रा से बनता है। ठीक है, ज्ञा कैसे बनता है, आधिचा और यहाँ से बनता है। और शा कैसे बनता है, तो आधिशा और राशि बनता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चे को वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजन भाई साहब कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन आपके कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो यहाँ पर कोई उत्तर दिया नहीं गया, तो इसका मतलब आपका डी वाला हो जाता है। ठीक है, और वहीं अगर बात करते हैं स्वर कितने होते हैं, स्वर आपके कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, 11 होते हैं। ये 2 अनुस्वार और एक अनुस्वार एक विसर्ग होता है। ठीक है, आपका व्यंजन आपके 25 होते हैं। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह क्या लगाया जाएगा, तो आना और जाना में क्या हो जाएगा, इस तरीके से लगाया जाएगा। तो इस तरीके से लगाने को क्या बोला जाता है, तो आना जाना में जो आपका लगाया जाता है उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, योजक चिन्ह कहा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह तो आपको बच्चे को पता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अर्धविराम क्या होता है, ऊपर बिंदी एक नीचे कॉमा लगाते हैं। और फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं कि विराम चिन्ह क्या होता है, तो आपका अल्प विराम ये होता है, इस तरीके से लगा देते हैं। फिर उसके बाद में पूर्ण विराम ये वाला होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है कि किस शब्द की वर्तनी सही है। ठीक है, किस शब्द की आपकी वर्तनी सही हो जाती है, तो उत्कर्ष एकदम सही लिखा गया है। और ये सहस्त्र गलत लिखा है, क्योंकि इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है सहस्त्र। ठीक है, और महात्मय गलत लिखा है, तो ये होता है कैसे भी है, तो ये होता है महात्म महात्म ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, प्रतिज्ञा गलत लिखा है, इसको ऐसे लिखते हैं प्रतिज्ञा करके, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। आगे बात कर लेते हैं कि लिखा अशुद्ध शब्द कौन सा इनमें से है, अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाता है। तो आपका देखो अनसुईया सही लिखा है, एनक सही लिखा है, संशय सही लिखा है, संकट गलत लिखा है। ठीक है, संकट को जब आप लिखना चाहता हो, जब आपको लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखोगे भाई संकट, तो संकट को आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, संकट को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका जो शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो कक्षा में भी कई सारे होते हैं, सभा में भी, भीड़ में भी। दौड़ यार ये तो क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर समूहवाचक आपकी संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है, सब कोई। ठीक है, सब कोई, तो ये हो जाता है संयुक्त सर्वनाम हो जाता है। कौन सा भैया, संयुक्त सर्वनाम हो जाता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक होते हैं। चलिए, अर्चना अत्यंत सुंदर है, इनमें से कौन सा आपका जो शब्द है वो आपका विशेषण है। तो देखो सुंदर जो है ये क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाता है। ठीक है, अत्यंत क्या हो जाएगा, तो ये आपका विशेषण की भी विशेषता बताया जा रहा है, तो यानी ये प्रविशेषण हो जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सुंदर जो है विशेषण शब्द हो जाता है, सुंदर आपका विशेषण शब्द हो जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है क्या भाई, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, और आपका कह रहा है कि जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा आपका नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक है, कृदंत क्रिया है। तो कौन सी हो जाएगी भाई, द्विकर्मक हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो चारा चारा खिलाया। ठीक है, इसमें आपका द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। दो कर्म गाय और जिसमें दो कर्मक द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। दो कर्म कौन कौन से, गाय ने दीपा ने किसको चारा खिलाया, और दीपा ने गाय को क्या खिलाया। ठीक है, तो आपका इसमें दो कर्म हो जाते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं।
आगे बात करते हैं अगला सवाल क्या हो जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो मंत्रणा आपका बुलाई गई, मंडली बुलाई गई, मंत्रणा होती है। सभा आपका क्या हो जाता है, सभा आपका बुलाई गई, ठीक है, बुलाई गई, तो इसलिए स्त्रीलिंग शब्द हो गया। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर माता, तो पुल्लिंग मतलब स्त्रीलिंग हो गया, तो इनमें से आपका कोई भी नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं जो हो जाएगा वो आपका कैसा हो जाएगा, वो आपका इनमें से बाकी सभी तो ये कैसे हैं भाई, ये शब्द आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि से अलगाव किस विभक्ति का बोधक होता है। तो अलगाव की जब भी बात आएगी तो आपका अपादान आता है। क्या भी है, अपादान आता है। अपादान जब भी होगा अलगाव दिखाया जाएगा। अपादान यहाँ पर कहीं दिया नहीं है। अधिकरण तो मे पेपर होता है, ठीक है। कर्म, कर्म को होता है। संबोधन आपका हे भू अरे होता है। संप्रदान के लिए होता है। चलो भैया की कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है, मतलब तत्सम होगा, ठीक है। दांत, आंख, कान, अक्षर, तो इसका मतलब यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, अधर। अधर क्या है, क्यों भाई, अधर क्या है, अधर आपका तद्भव नहीं, अधर आपका तत्सम हो जाता है, ठीक है, तत्सम शब्द हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि क्योंकि बात करते हैं तो अधर जो है ये ऊंट, ऊंट के बारे में बताता है, ठीक है, ऊंट के बारे में बताता है, ठीक है, ऊंट, ऊंट या अधर, ठीक है। और इसका जो आपका तत्सम होता है क्या होता है, ऊंट होता है, ऊंट होता है, ठीक है। कान का कर्ण होता है, आंख का अच्छी होता है, दांत का दंत होता है, ठीक है, दंत होता है। रंग भवन का अर्थ है, रंग भवन का अर्थ क्या हो जाता है, तो रंग भवन का अर्थ हो जाता है भाई क्या, नाट्य घर, ठीक है, नाट्य घर होता है रंग भवन, ठीक है। अनुकरणी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, तो अनुकरणी, अनुकरण और प्लस ई बनाया गया है, ठीक है, तो ई या प्रत्यय लगा है, कौन सा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। स्वाधीन शब्द का विलोम, विलोम क्या हो जाएगा, स्वाधीन आपका पराधीन हो जाता है। स्वतंत्र का परतंत्र हो जाता है। स्वच्छंद का आपका अगर बात करते हैं तो अस्वच्छंद हो जाता है। निरंकुश आपका अंकुश हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से पर्यायवाची जो है सही है, तो पेड़ का कह रहा है उत्तम और लता, तो पेड़ का अगर बात करते हैं, पेड़ का विटप तो सही है, ठीक है। उत्तम का मुख्य, लता का बेल, तो क्या सही है भाई, क्यों भाई, क्या सही कह सकते हो, हाँ बिल्कुल दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। अगर पेड़ की और बात करते हैं तो विटप कह सकते हो, पादप कह सकते हो, वृक्ष कह सकते हो, तरु कह सकते हो, द्रुम भी कह सकते हो। उत्तम मतलब बढ़िया, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, भव्य और उम्दा, उम्दा, वाह भाई, ठीक है। प्रवर, लता की बात करते हैं तो बेल, वल्लरी, लतिका और वल्ली, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। कह रहा है कि सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा, तो हरि होता है। कौन सा भैया, हरि हो जाता है, ठीक है, हरि हो जाता है। हरि के अनेकार्थी ये सभी दिए गए हैं। अली और अली शब्द में कौन सा आपका सही है, अली मतलब आपका भौरा होता है, और अब अली मतलब आपका सखी होता है, ठीक है। अली मतलब क्या होता है, सखी होता है, अल और अली मतलब भौरा होता है। डी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है, डी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा एकदम। अगला, दूसरों की बातों में दखल देना। दूसरों की बातों में दखल देना मतलब क्या होता है भाई, तो मतलब हो जाता है भाई, क्या हो जाएगा, मतलब होता है हस्तक्षेप करना, ठीक है। आक्षेप मतलब क्या होता है, व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करना। दूरदर्शी क्या होता है, जो आगे की सोच रखता हो। उपकारी कौन होता है भाई, उपकारी जो उपकार करने वाला होता है वो उपकारी कहा जाता है। व्यवहार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वी धन अव धन आर होगा, तो क्या सही है, हाँ ए वाला उत्तर ही आपका सही हो जाता है। ए वाला उत्तर ही आपका सही हो जाता है, ठीक है, सही हो जाएगा। चलिए, सरासर में कौन सा समास हो जाता है, सरासर में आपका कौन सा समास हो जाता है, तो सरासर में आपका अव्ययीभाव समास हो जाता है, ठीक है, अव्ययीभाव समास हो जाता है। जैसे आपका पूछे प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिक्षण में कौन सा समास है, ठीक है, ये सब आपके अव्ययीभाव समास हो जाते हैं। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह वाक्य है, कैसा वाक्य, साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, मिश्र वाक्य। किंतु परंतु से जब भी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाता है। लेकिन किंतु परंतु जब भी जोड़ेगा तो आपका वहां पर
क्या हो जाएगा, और से जोड़ेगा तब भी आपका वो कौन सा संयुक्त वाक्य हो जाता है। अब लो नशानी अब न नशइयों में कौन सा रस हो जाता है, तो ये हो जाता है कौन सा, शांत रस हो जाता है। शांत रस हो जाता है जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, तो वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करता है। अच्छा, जो तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। अच्छा भाई साहब, ठीक है। अगला, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। अच्छा, ये मतलब ऐसे बता रहा है। हाँ, फिर मतलब जितने तुमने तार दिए जितने लोगों को, उसमें उतने तो नभ में तारे नहीं है। इस पंक्ति में विकल्पों में सही अलंकार कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कौन सा अलंकार हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है, यमक अलंकार हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यमक अलंकार है। और यह बात करते हैं कि यहाँ एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार, परंतु उसके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने से हुआ है। रेखांकित वाक्य में अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या होता है, तो ये मतलब आप कह सकते हो क्या, ताली एक हाथ से नहीं बजती, गलत है। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। अच्छा, टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलता, ढाक के 3 बात। तो क्या बता सकते हो इसमें, तो उत्तर आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। इसका मतलब होता है अलग अलग मत से होना। ठीक है। अगला, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी, तो सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना में से कौन सी थी, तो आपका हो जाता है प्रवाद पर्व। कौन सा, प्रवाद पर्व हो जाता है। कौन सा भैया, प्रवाद पर्व हो जाता है। ये रहा आपका क्या रहा भैया, ये रहा आपका वो गद्यांश रहा। ठीक है, तो अनुच्छेद को पढ़कर 27 से 30 तक आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली दे देते हैं यार, इनमें क्वेश्चन मतलब पैराग्राफ पढ़ने की क्या जरूरत है। देख लेते हैं एक बार। लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है, करने का गणित किसे कहा है, भक्ति करने को, इच्छा ना करने को, विनम्र रहने को, कष्ट भोगने को, और किसे कहा है, तो ये हो जाता है। आप जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो इच्छा ना करने को कहा है। ठीक है। भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है, भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय इनमें से क्या हो जाएगा, प्रकृति पुरुष का चिंतन। ठीक है। अच्छा, इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो इच्छा का जीवन में भाई साहब क्या प्रभाव पड़ता है, तो इच्छा का जीवन में आपका प्रभाव पड़ता है, इच्छा का जीवन में प्रभाव पड़ता है कैसा, लालसा बढ़ाती है। ठीक है, लालसा बढ़ाएगी। अच्छा, मानव के लिए जीवन का एक लंबी मृत्यु कब जब कब बन जाता है, लंबी मृत्यु कब बन जाता है, तो कब बन जाएगा भाई, तो जब क्या होगा, इच्छाओं के बढ़ने से। ठीक है, इच्छाओं के बढ़ने से होता है, इच्छाओं के बढ़ने से होगा भाई, इच्छाओं के बढ़ने से होगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाता है आपका कौन सा भाई, तो ये हो जाता है डी वाला उत्तर हो जाता है। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगला सवाल जो है अपना, अगला सवाल पूछा गया, अगला यहाँ पर रीजनिंग के सवाल हैं, इस तरीके से पूछा गया, आप इनको कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें थोड़ा लिखने में दिक्कत जाती है। ये इस तरीके से पूछा गया, ब्लड वाला, रिलेशन वाला है। ठीक है, सवाल ये पूछा गया है, यदि वर्षा को जल कहा जाता है, जल को सड़क कहा जाता है। ये भी सिंपल है सवाल। ठीक है, इनको अल्फान्यूमेरिक में बनाना है। 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है, ठीक है, ये भी आप कर लोगे। ये सब आपका डाइस का एक सवाल है, यहाँ पर ये फिल करना है इसको, आकृति को। ठीक है, करा ही दें क्या भाई, क्यों भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं इनमें। फिलहाल उसमें टाइम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये आपका किसका पूछा जा रहा है, डे का पूछ रहा है, ये इसको घुमाने का प्रयास किया जा रहा है भाई। ठीक है, ये इस तरीके से इसको क्या कर रहा है, इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग का है, इसमें बोला गया इसमें। चलो भाई आगे देख लेते हैं। ये आपका उसका दिया रहा है, कथन और निष्कर्ष का दिया गया है। सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां बाघ हैं, सभी बाघ शेर हैं। आसान नहीं सब बन जाएगा। ठीक है, व्यवहार, ये क्या फिर से हो गया भाई, क्यों भाई, निष्कर्षों की बात। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आगे बात कर लेते हैं। जहाँ तक 33 वाला, ठीक है,
अच्छा, दोबारा स्लाइड लग गई है, कोई बात नहीं, दोबारा स्लाइड लग गई है। अब यहाँ से शुरू होते हैं आपके क्या भैया, जीएस के सवाल शुरू होते हैं। तो 1 मिनट इसको हटा के, हाँ, अब जीएस वाले अपने सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, चलो 46 नंबर पे चलते हैं। 46 नंबर पे कह रहा है कि किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं उनको पहली बार संघ में शामिल किया गया था? कौन सा बौद्ध स्थल था जिसमें क्या किया गया था, महिलाओं को पहली बार भाई साहब शामिल किया गया था? तो ये हो जाता है कौन सा भैया, तो ये कौन सा हो जाता है, वैशाली। ठीक है, वैशाली में हो जाता है। ठीक है, वैशाली में हो जाता है, वैशाली में हो जाता है। तो आनंद के कहने पर, आनंद जो उनका प्रिय शिष्य था, उनके कहने पर वैशाली में इन्होंने कूटाग्रशाला नामक विहार बुद्ध को दान में दिया था। लिच्छवी ने वहीं पर इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं भाई साहब। आगे बात करते हैं, कह रहा है 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भाई साहब किया गया था। अगला सवाल है आपका, कह रहा है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए आपका कौन सा अनुच्छेद है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए आपका अनुच्छेद नंबर आपका 29 हो जाता है। ठीक है, 29 ये बताता है, 29 बताता है। 27 की अगर बात करते हो, कोई बड़े धार्मिक संस्थान बनाते हो तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, 28 कहता है कि आपका भारत का क्षेत्र जो है निधियों से पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। 28 ये कहता है। ठीक है, 30 कहता है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया भाई। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया है, क्या सवाल पूछा गया है? अगला सवाल आपसे पूछा गया है, क्यों भाई, अगला सवाल क्या पूछा है? कह रहा है शीत ऋतु की शुरुआत में, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या होता है? तो शीत ऋतु जब भी आती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है भाई, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ को क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ को आप कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, ये वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। और सीडेराइट, सीडेराइट है किस धातु का अयस्क हो जाता है? सीडेराइट किसका अयस्क हो जाता है? तो सीडेराइट आपका लोहा का हो जाता है। किसका भैया हो जाएगा? तो सीडेराइट आपका लोहा का हो जाता है। किसका? सीडेराइट लोहे का हो जाता है। किसका? सीडेराइट आपका लोहे का हो जाता है। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? पल्ली छांदम, पल्लीछांदम कहा जाता था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी जो 1857 में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला, तो आपका बेगम हजरत महल थी। ठीक है, क्यों भाई, सही है, बेगम हजरत महल हो जाती हैं, जो आपका लखनऊ से लीड करती हैं, जिन्हें महक परी के नाम से जानते हैं, और वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी थी। ठीक है, वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी। बलदेव सिंह आपका अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में के प्रमुख थे। किसके प्रमुख थे? बलदेव, बल होगा किस, रक्षा जब होगी, रक्षा कौन करेगा? जिसमें बल होगा। ठीक है, बल होगा। बलदेव सिंह को आपका रक्षा विभाग तथा श्री राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग, आशफ अली को रेलवे तथा मुस्लिम लीग के सदस्य लियाकत अली खां को वित्त विभाग का कार्यभार सौंपा गया था। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो आपका 10 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। बाकी आपका 86वां संविधान संशोधन होता है और उसमें आपका एक और जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आप वर्तमान में कितने हो जाते हैं? वर्तमान में भाई साहब हो जाते हैं कितने? वर्तमान में 11 आपका मौलिक आपके कितने मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं? कितने? 11 हो जाते हैं। ठीक है, और वहीं हम बात करते हैं जो 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में होता है, उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आपका निःशुल्क और सहायता वगैरह बात की जाती है, उसी में आपका बात की जाती है। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल पूछा है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? ठीक है, तो कह रहा है कि लिखित और विस्तृत संविधान, ये तो भाई विशेषता है। द्विस्तरीय सरकार, क्या है? द्विस्तरीय सरकार की बात की गई है? बिल्कुल नहीं की गई है। एकल नागरिकता की बात की गई है, सार्वभौमिक व मताधिकार की बात की गई है। ठीक है, ये सब चीजें बात की गई हैं। द्विस्तरीय सरकार किसकी विशेषता नहीं है, बल्कि यहाँ पर त्रिस्तरीय सरकार से केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्वशासन की बात की गई। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा हो जाता है? तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है कहाँ पर? तो आपका ये वेनेजुएला में हो जाता है, और उसका नाम क्या है? तो एंजिल, आपका एंजिल जलप्रपात हो जाता है।
एंजिल जलप्रपात हो जाता है जो वेनेजुएला में स्थित है, ठीक है, वेनेजुएला में स्थित है। अच्छा, कौन सा जो है जल निकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार से अलग करता है, तो आपका 10 डिग्री चैनल जो है ये अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। लक्ष्मी निकाय 9 डिग्री हो जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, सही गलत पूछा गया है, ठीक है, ध्यान देना भाई। करे यह मूल रूप से रेतीली मिट्टी है, क्यों भाई, क्या मूल रूप से ये रेतीली मिट्टी है? तो फिर कह रहा है कि यह नमी की मात्रा को बरकरार रखता है, अरे नहीं भैया, ठीक है, बलुई मिट्टी नहीं रखती है। बलुई मिट्टी देखो ना बहुत जल्दी सूख जाती है, या रंग में हल्की होती है, हाँ होती है, या नमक की मात्रा अधिक होती है, हाँ होती है। रेतीली मिट्टी होती है, और यही वाला आपका गलत पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए भाई साहब आगे बात कर लेते हैं। बैंक दर क्या होती है? बैंक दर वह होती है जिसमें क्या होता है, साहूकारों द्वारा ली जाने नहीं, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली गलत है, बैंकिंग संस्थान के लाभ की दर गलत है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को ही क्या कहा जाता है भाई, तो ये आपका बैंक दर कहा जाता है, ठीक है, बैंक दर कहा जाता है। मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है, तो मनुष्यों में यूरिया जो होता है भाई कहाँ बनेगा, मनुष्यों में जो यूरिया बनता है भाई साहब कहाँ पर, यकृत मतलब लीवर में बनता है, ठीक है, लीवर में बनता है, लीवर में बनता है, ठीक है। लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं, हिपैटोलॉजी कहते हैं। लीवर में कैसी सेल्स होते हैं, हिपैटिक सेल होती हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड NaClO होता है, ठीक है। दूसरा वाला उत्तर आपका भाई साहब सही हो जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि कैल्शियम सल्फेट किसका होता है, तो जिप्सम का होता है। सोडियम क्लोराइड ये आपका NaCl नमक का होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये आपका कैसे होता है, खाने वाला सोडा होता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। जो CaSO4 वो आपका जिप्सम बताया गया, कैल्शियम सल्फेट। कौन सा आप कंप्यूटर के सवाल शुरू होते हैं, कौन सा है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इनमें से, MS डॉक्स, लिनक्स, MS वर्ड नहीं है, ठीक है, MS वर्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भाई साहब नहीं है, ठीक है, बाकी सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, क्या पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रहा दर्रांगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट किस राज्य में है, तो ये आपका आसाम राज्य में हो जाती है। किस राज्य में, आसाम राज्य में। अच्छा, हर साल किस तिथि को देश में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, तो आपका कब मनाया जाता है भाई, कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। जागरूकता दिवस क्यों भाई, 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और वही 4 फरवरी को आपको क्या मनाता है, कैंसर दिवस मनाते हैं, ठीक है। और कैंसर जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना। नवंबर 2024 में जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आयोजन किया गया, तो यहाँ पर कहाँ पर किया गया, तो ये आपसे सवाल पूछना चाह रहा है, तो ये कहाँ पर, गुवाहाटी में किया गया, असम के गुवाहाटी में किया गया। CPU क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करती है। CPU जो है, CPU आपका चक्रों की संख्या को CPU प्रति सेकंड निष्पादित करता है, ठीक है, ये डी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित करता है, सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा हो जाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किसमें बांटा जाता है, तो किसमें बांटा जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में बांटा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कक्षा में प्रस्तुति प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अधिक होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में का आधारभूत कार्य 2 या अधिक पाठ्य भाग स्ट्रिंग्स को परस्पर जोड़ता है, तो जोड़ने का कार्य करता है, कौन करता है, तो ये आपका कॉन्के नहीं कॉन्केटेनेट करके ये है भाई, ठीक है, ये वाला उत्तर सही हो जाता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल का, कौन सा हार्डवेयर नहीं है, कौन सा इनमें से हार्डवेयर नहीं है, कौन सा हार्डवेयर नहीं है, प्रिंटर हार्डवेयर नहीं है। अच्छा, क्यों भाई प्रिंटर हार्डवेयर नहीं है, कीबोर्ड माउस और रोम और प्रिंटर आदि ये सब क्या होते हैं, हार्डवेयर है। और जबकि अगर हम बात करते हैं कि रोम भी क्या हार्डवेयर है, हाँ है, ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर कहते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, रोम है, प्रिंटर है आदि। और दिए गए सभी विकल्प कंप्यूटर हार्डवेयर हैं, सभी हैं भाई ये, ठीक है, सभी हैं, ठीक है, कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलो भाई आगे।
कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है, कौन सा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है इनमें से? तो प्रोजेक्टर नहीं है, बाकी मॉनिटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, ये सॉफ्ट टॉप के सॉफ्ट कॉपी डिवाइस होते हैं। ठीक है, कहूँ भाई क्या सही है? अरे यार गलत हो जाएगा। प्लॉटर, प्लॉटर हो जाता है, प्लॉटर सॉफ्टवेयर का सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है, या एक हार्डवेयर डिवाइस है जो प्रिंटर के जैसा होता है। इसका उपयोग ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, या प्रिंटर की तुलना में बड़े ग्राफिक्स को प्रिंट करता है। ठीक है, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर तीनों आपका सॉफ्ट कॉपी डिवाइस के उदाहरण हो जाते हैं। एंड्रॉयड एक तरह का सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड? आपका एक तरीके का भाई साहब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने देती है? तो आपका बात करते हैं यहाँ पर, ये जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम, ठीक है, ये वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप सेटिंग्स, निजीकरण तथा बैकग्राउंड चुनते हैं, एक फिट चुने एक फिट चुने और कौन से फिट के लिए आपका एक विकल्प नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका फुल नहीं होता, बाकी टाइल और सेंटर और आपका स्ट्रेच ये सभी होते हैं, ये नहीं होता है, फुल नहीं होता है। ठीक है, चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल को ब्रेक करने के लिए सेल को सिलेक्ट करके बटन पर क्लिक करो। क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल को ब्रेक करने के लिए सेल को सिलेक्ट करके फिर क्या करना होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको स्लिप्ट करना पड़ेगा, स्लिप्ट करके स्लिप्ट बटन पर क्लिक करें। ठीक है, अच्छा, कौन सा कथन सही है या गलत है, ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है। वो भैया ठीक है, इंटरनेट यार लैन का अच्छा उदाहरण कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो पहला वाला तो गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर हम बात करते हैं दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा वाला कह रहा है कि इंटरनेट से कनेक्ट किए गए कंप्यूटर, प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी पता होना चाहिए। तो क्या सही है? तो हाँ भाई, दूसरा वाला तो सही है, पहला वाला गलत है। ठीक है, तो आपका डी वाला उत्तर हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, क्या वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका पूर्वानुमान, जो मौसम पूर्वानुमान, तो उसमें सुपर कंप्यूटर का रोल होता है। इसमें सुपर कंप्यूटर का रोल होता है। और ठीक है, पर सुपर कंप्यूटर 1991 में सीडेक कंपनी ने परम नामक सुपर कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, चलो, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था। कौन सा? क्रे 1 हो जाता है। ब्लो ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है? ब्लोफिश एक प्रकार का सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम हो जाता है। ठीक है, एल्गोरिथम हो जाता है। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के लिए प्रोसेसिंग के लिए आपका कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो बैंकों में चेकों के लिए आपका सबसे जो आपका बात करते हैं, तो उसमें MICR का प्रयोग किया जाता है। किसका भी है? MICR का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो आपका ए वाला हो जाता है। कौन सा? ई वाला। ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म होता है। और ये इसमें क्या होता है, 3 अंक का शहर का नाम होता है, अगले 3 अंक बैंक का नाम होता है, और अंतिम 3 अंक बैंक की ब्रांच के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए भाई साहब, अगला कह रहा है कि कौन सा सबसे सुरक्षित लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, जो प्रयोगकर्ता जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए गुमनामी विकल्प भी प्रदान करता है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो टेल्स हो जाता है। कौन सा? टेल्स हो जाता है। चलिए आप शुरू होते हैं अपना यूपीजी के। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो विधानसभा में अगर हम बात करते हैं, विधानसभा में आपका 403 निर्वाचित होते हैं और एक नामित किया जाता है। ठीक है, एक नामित किया जाता है। ठीक है भाई, और एक नामित किया जाता है। चलिए आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? पूर्व का ग्रास के नाम से अगर हम बात करते हैं तो कन्नौज को कहा जाता है। ठीक है, कन्नौज को कहा जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो काशी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में आपका प्रतिष्ठित रहा है। ठीक है, कान्यकुब्ज के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मण मूल के रूप में इसका स्थान मिलता है। मृदा जिसमें आपका पोटास की कमी होती है, और किस जिले में आपका मिलता है? तो मृदा जो होती है, पोटास की कमी होती है, और कहाँ पर देखने को मिलती है? आपका जौनपुर में देखने को मिलेगी। जौनपुर में देखने को भाई साहब मिलेगी। ठीक है, ओके, जौनपुर में।
आगे हम बात करते हैं, अगर आप बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है, तो बुंदेलखंड में सबसे बड़ी जो आपका अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान हो जाता है भाई साहब, इसका बेतवा नदी में, बेतवा नदी का हो जाता है, बेतवा नदी का हो जाता है। बेतवा नदी सिंचाई आवश्यकता में 50% का योगदान देती है। केन नदी सिंचाई व्यवस्था में आपका 25% देती है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी हो जाती है? गन्ना हो जाती है। कौन सी भी? गन्ना हो जाती है। गन्ना आपका दो प्रमुख क्षेत्र हो जाते हैं, तराई क्षेत्र और का गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्र। गंगा के लिए चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और आपका 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कौन सा एक बांध है उत्तर प्रदेश में नहीं है? कौन सा भैया जो बांध है वो तो उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो कौन सा भैया बांध जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो आपका बदुआ बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी आपका बदुआ बांध कहाँ पर? बांका बिहार में मिलेगा। अडवा बांध आपका मिर्जापुर में मिलेगा। बघेलखंड भी आपका कहाँ पर मिलेगा? बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। अहरौरा बांध आपका मिर्जापुर में मिलेगा, ठीक है, अहरौरा मिर्जापुर। अडवा बांध आपका बात करते हैं, अडवा बांध आपका कहाँ पर? मिर्जापुर में मिलेगा। और बघेलखंड वाला आपका बलरामपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है। यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से गंतव्य शामिल हैं। बुंदेलखंड में बात करते हैं तो बुंदेलखंड में यार नैमिषारण्य कैसे आ जाएगा? नैमिषारण्य का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है कि फिर कह रहा है भाई साहब, क्या कह रहा है कि इलाहाबाद, झांसी, झांसी वगैरह ये नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा, अयोध्या वगैरह नहीं आता इसमें। तो ये आते हैं कौन? बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंचर, महोबा, ये आते हैं कौन? बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंचर, महोबा, ये आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए दीर्घकालिक ऋण कर्ज की व्यवस्था कराने वाला निगम कौन सा हो जाता है? तो आपका उत्तर प्रदेश वित्त निगम हो जाता है। कौन सा भैया? उत्तर प्रदेश वित्त निगम हो जाता है। कौन सा हो जाता है? उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम हो जाता है, ठीक है। दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम हो जाता है, जो उत्तर प्रदेश के लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था करने वाला निगम है। इस निगम की स्थापना 1961 में होती है और इसे ही आपका कहते हो UPSIDC कहते हो, ठीक है। 1961 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? कानपुर में हो जाता है। उत्तर प्रदेश में किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो आपका ये कानपुर में बनते हैं। कहाँ पर भैया बनते हैं? कानपुर में कृत्रिम अंग बनते हैं। कृत्रिम अंग बनते हैं कानपुर में बनते हैं। 1972 में स्थापित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो आपका स्थित है, ठीक है, कहाँ पर? कानपुर में। डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो डोलोमाइट कहाँ का होता है? तो डोलोमाइट जो खनिज होता है वो आपका सोनभद्र में किया जाता है, ठीक है, सोनभद्र में किया जाता है डोलोमाइट। चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम उपस्थित होता है, वह डोलोमाइट कहलाता है, ठीक है, वह डोलोमाइट कहलाता है। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपका फांसी दी गई थी? तो आपका गोरखपुर में दी गई थी। कहाँ पर? यह गोरखपुर में दी गई थी। वहीं हम बात करते हैं यहाँ पर 1927 को पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस में इन्हें दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र क्या था? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र मतलब क्या था? इन्होंने ट्रेन लूटी थी काकोरी में। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र प्रसाद और अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, ये लोग शामिल थे इसमें। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 को शाहजहांपुर यूपी में हुआ था और उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ये भी आपको भाई साहब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल, कार्तिक लोक नृत्य जो है वो आपका किस क्षेत्र में होता है? तो कार्तिक लोक नृत्य क्षेत्र आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। इस नृत्य में क्या होता है? कार्तिक महीने में होता है। नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण और गोपियों का रूप धारण करके उनके प्रेम का वर्णन किया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो आपका यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पर? ललितपुर में पाया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर यूरेनियम के आपके जो क्लाप्रोट और पिच ब्लेंड नामक अयस्क से ही आपके देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण का द्वारा दर्शाया गया? पहिया और हिरण वाला दर्शाया गया। तो पहला उपदेश जो है पहिया और हिरण को द्वारा दर्शाया गया है, तो ये आपका पहला उपदेश जो जिसे आपका धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश आपका 5 तपस्वियों को दिया था, ठीक है। और हिरण्य पार्क यानी सारनाथ में दिया था, हिरण्य पार्क में। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ पर हुआ था? तो आपका चित्रकूट झांसी में हुआ था, झांसी में हुआ था, ठीक है, झांसी में हुआ था, चिरगांव झांसी, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त।
वही हम अगर बात करते हैं 1886 में हुआ था, इनकी प्रमुख अगर बात करते हैं जो आपका कौन मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद में दद्दा नाम के नाम से भी संबोधित किया जाता है। पंचमढ़ी, पंचवटी, साकेत, जयद्रथवती, यशोधरा और आपका कौन है, जैसे द्वापर हो गया, झंकार हो गया, जय भारत हो गया, ये सब इनकी आपके क्या बुक्स हो जाती हैं। अगला सवाल आता है केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित हो जाता है? तो आपका ये कानपुर में स्थित हो जाता है। केंद्रीय विद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में? तो लखनऊ में स्थित हो जाता है। क्यों भाई, लखनऊ में है? हाँ है। अगला सवाल, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है? तो 57.20% हो जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि यूपी की साक्षरता कितनी है, तो ओवरऑल 67-68 हो जाती है, 67.68 हो जाती है। अगर वहीं पूछे 10 इसमें जोड़ दो 77 हो जाती है, मेल की हो जाती है 77.3% हो जाती है। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे। हाल ही में किस जिले के बेंत और बांस को आपका जीआई टैग दिया गया है? तो आपका ये बरेली हो जाता है, बरेली। ठीक है, तिरंगे बर्फी को भी दिया गया था, तो आपका वाराणसी। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट वाराणसी। थाऊ कढ़ाई लखीमपुर खीरी। बेंत और बांस बरेली। जरदोजी सिल्क बरेली। हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल आपका पिलखुआ हापुड़ को दिया गया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया जा रहा है? तो कछुआ संरक्षण रिजर्व भाई साहब कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपका गोंडा में बनाया जा रहा है। ठीक है, गोंडा में बनाया जा रहा है। गोंडा में बनाया जा रहा है। ठीक है, गोंडा में सरजू नदी के किनारे। कौन सी भी है? सरजू नदी के किनारे। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा नदी है, घाघरा नदी की सहायक नदी है सरजू नदी के किनारे आपका कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया जा रहा है। कहाँ पर? गोंडा जिले में। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया है वृंदावन में पूर्णता बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हैं और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। कौन सा होगा? प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। ये भैया थोड़ा स्पीड में करा दिया गया और इसमें क्या है, हमने रीजनिंग के क्वेश्चन छोड़े हैं, वो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना, हम आपको आंसर बता देंगे भैया। ठीक है, तो आपका अपने आप करिएगा उसको तो सही रहता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर